इंडिया अलायंस की आपने जो मुद्दा उठाया कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पर 74 के आसपास यानी कि लगभग 70+ सीटों पे जो अखिलेश यादव है उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए 230 जो सीटें हैं उनमें से अगर 74 सीटों पर अगर सपा चुनाव लड़ रही है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हिमाचल कर्नाटका का चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी हारी और उसका सीधा हार का ठीकरा जो है पीएम मोदी के सर पे फोड़ा गया, क्योंकि वही स्टार प्रचारक थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर ये 5 राज्यों में यानी कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर मान के चलिए अगर बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है या इसका सीधा सीधा जो दुष्परिणाम है वो पीएम मोदी के चेहरे पर होगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023। जी हाँ, यहाँ पर बात करेंगे 2024 से पहले 2023 की, क्योंकि 2024 से पहले सेमीफाइनल की बात की जा रही है और ये सेमीफाइनल चुनावों का सेमीफाइनल है जिसमें 5 राज्य दाव पर लगे हुए हैं। यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। जहां पर देखा जाए तो मुश्किल से ही बीजेपी की एक राज्य में सरकार है, मध्य प्रदेश में, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से। और अब बीजेपी यहां पर अपना वर्चस्व यहां पर वापस से लाना चाहती है और सभी राज्यों से जो है अपने मुख्यमंत्री वो चुनना चाहती है। लेकिन बीजेपी यहाँ फैसला कर चुकी है कि कोई भी सीएम चेहरा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये साफ हो गया कि कोई सीएम चेहरा तो यहाँ नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य दल आ जाते हैं जिन्होंने 2024 के लिए तो यहाँ पर देखा जाए गठबंधन कर लिया है जिसका नाम इंडिया अलायंस दिया है। लेकिन इन 5 राज्यों में इन्हीं घटक दलों की कुछ आपस में बनती हुई नजर नहीं आ रही और आज इसी पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्यों इन सभी घटक दलों में बन क्यों नहीं रही। हमने कुछ हफ्ते पहले देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे पर लड़ते हैं, लेकिन यहां पर अब अखिलेश यादव अपना नाम पीछे लेने के लिए नहीं हट रहे। अब वो लगातार यहां पर मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और उनका एक दावा है कि यहां पर हम कांग्रेस से ज़्यादा जो है सीटें जीत जाएंगे और यहां पर बीजेपी का समीकरण भी बिगाड़ देंगे। तो क्या इंडिया अलायंस के नेताओं के आपस से लड़ने से इसमें बीजेपी का नुकसान होगा, इंडिया अलायंस का नुकसान होगा, कांग्रेस का इसमें कितना नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस का नुकसान होना तो लगभग यहां पर तय माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया उनके साथ नहीं, यहाँ अखिलेश भी अब बगावत पर आ गए हैं। वो अखिलेश जिनका साथ कांग्रेस ने दिया था घोसी उपचुनाव में, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आई तो दोनों के बीच हमने देखा कि यहाँ पर ठन जाती है कि आखिर सीट बंटवारा क्यों करें। ये जो इंडिया अलायंस का जो गठन था ये तो सिर्फ 2024 के लिए हुआ था, तो क्या ये इंडिया अलायंस 2024 से पहले यहाँ टूट जाएगा? इन सभी के बारे में बातचीत करने के लिए एडविन सर हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनसे कई प्रश्न यहाँ पर करेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस जो बनाया गया था आखिर किस संदर्भ में ये बनाया गया था, और अगर राज्य के चुनावों में ही आपसी तालमेल नहीं होगा तो आखिर किस तरीके से 2024 का जो अखाड़ा है, 2024 में जो चुनावी अखाड़ा होगा वो कैसे ये इंडिया अलायंस जीत पाएगी? सर देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में दौलत और लगातार जबकि मिजोरम और लगभग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव अब सेकेंड राउंड के होने ही वाले हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो 5 राज्यों में मैच एक में बीजेपी की सरकार है वो भी मध्य प्रदेश में, और वहाँ की स्थिति बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में बीजेपी को फिक्र इसी बात की है कि जो मुख्य चुनाव हैं 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, उससे ठीक पहले जो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इन 5 राज्यों के चुनावों को, उसमें बीजेपी की कोशिश कम से कम ये है कि 2 से 3 स्टेट में कम से कम वापस आया जाए। यानी कि राजस्थान में लगातार ऐसा माहौल बन रहा है कि हो सकता है बीजेपी वहाँ पर कमबैक कर ले। छत्तीसगढ़ का माहौल ये है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर पावर में वापस आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम की बात करें तो कुल मिलाकर इनमें बीजेपी की उतनी ताकत नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बीजेपी अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकती है, सरकार बना सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से
से लगातार जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है शिवराज सिंह चौहान को देखा जा रहा है और इसी बात को लगातार कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के सामने रख रही है कि भाई 20 साल से ये मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन राज्य का वैसा विकास हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। इसके अलावा अगर आपने जैसे जिक्र किया कि इंडिया अलायंस के आपने जो मुद्दा उठाया कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पर 74 के आसपास यानी कि लगभग 70+ सीटों पे जो अखिलेश यादव है उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए 230 जो सीटें हैं उनमें से अगर 74 सीटों पर अगर सपा चुनाव लड़ रही है तो उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर 2018 चुनाव की बात करें तो उस समय आई थिंक 114 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और वहाँ पर 2-3 सीटों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और यही बात कुछ दिनों पहले यानी कि कल शायद या परसों उनकी पत्नी जो है अखिलेश यादव की डिम्पल यादव, उन्होंने भी बात कही कि मुश्किल वक्त में जो है समाजवादी पार्टी दूसरों के काम आती है। तो यानी कि अभी से कहीं ना कहीं ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मझधार में हो, परेशानी में हो, उस वक्त सपा उनका जो है हाथ पकड़े और सत्ता में उनको वापस लेकर आए। लेकिन फिलहाल ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जिस तरह देखा जा रहा है लगातार आपस में एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार हो रहे हैं, क्योंकि सपा लगातार कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। तो ऐसे में ये बिल्कुल सच बात है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह से 74 सीटें कम नहीं होती। एक एक सीट के ऊपर हम देखते हैं कि कई बार सरकारें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और भी राज्यों की बात करें, वहाँ पर अगर स्थिति इस तरह की बनेगी जहाँ पर जो इंडिया अलायंस के दल हैं अगर आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए नजर आएंगे, तो ये उनकी जो है कह सकते हैं कि जो गठबंधन है, जो अलायंस है, उसको भारी नुकसान पहुँचा सकता है। सर 2023 के बाद सीधी जो रेस होगी, जो सीधा मुकाबला होगा 2024 के लिए होगा, वहाँ पे प्रधानमंत्री दावेदारी की बात की जा रही है। राहुल गांधी तो कांग्रेस की तरफ से हैं ही और इंडिया अलायंस में प्रमुख नेता वो माने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी कई सारे सुर उठ रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। तो क्या यही कॉम्पिटिशन काटने के लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस ऐसी कुछ या तो चाल चल रही है, फिर कांग्रेस जो है सपा को दबाना चाहती है ताकि कॉम्पिटिशन तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने है। कहा जा रहा है कि 24 में शायद यहाँ इंडिया अलायंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या इस कंपटीशन को और अखिलेश ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए सपा को नीचे गिराया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जिसको समझने की है दौलत, वो ये है कि पीएम चेहरे की आपने बात की और देखिए जिक्र अगर शुरू हुआ है पीएम पद के चेहरे का जो विपक्षी दलों का और खासकर इंडिया गठबंधन का, तो उसमें ये कहावत कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद बस ये पीएम बनना चाहते हैं, उनकी भी चाह कई बार निकल कर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी लगातार बोल रही है कि भाई आप भी पीएम चेहरे हैं। वहीं राहुल गांधी की तो बात ही अलग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अखिलेश यादव का भी नाम निकल कर सामने आता है। तो अभी तक ममता बनर्जी को आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इतने सारे नामों में कौन सा वो नाम होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई रायशुमारी इनमें हुई नहीं है, क्योंकि ना तो कोई राहुल गांधी के नाम पर सहमत है, ना अखिलेश के नाम पर सहमत है, ना ममता बनर्जी के। अभी तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली कहावत उनके साथ में होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से गठबंधन बना है, आने वाले दिनों में अगर 2024 को हम देखें तो वाकई ये मुश्किलों में पड़ेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके दल के जो अनुभवी, खासकर नीतीश कुमार काफ़ी अनुभवी नाम है, ममता बनर्जी काफ़ी अनुभवी नाम है, इसके अलावा अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, राहुल गांधी तो मेरे ख्याल में एमपी के अलावा तो कुछ है नहीं। तो जो अगर हम वर्क उसको देखें, यानी काम के लिहाज से हम बात करें, तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे लोग आगे नज़र आते हैं। वहीं अगर नेम फेम की बात करें तो राहुल गांधी का नाम निकल कर सामने आता है। तो अभी बहुत सारा हेर फेर इसमें होना बाकी है। लेकिन हाँ, 2023 का इलेक्शन है, यानी कि जो 2023 में भूमिका बन रही है वो भी तय करेगी 2024 को किस तरह से जाने वाला है। और नज़र ये आ रहा है कि इंडी के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी साथ में दौलत कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे नाराज़ नहीं हैं, हम साथ में ही हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि आने वाले दिनों में ये जो दल हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से आपस में चुनाव लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देंगे, तो मेरे ख्याल से 2024 आते आते इनकी सांस फूल सकती है और ये गठबंधन में कई तरह की गांठें पड़ती हुई
नजर आ सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे 2024 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा 24 का खेल 2023 से जुड़ा हुआ है। और अगर इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा निशाने पर बीजेपी आ रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस है, बाकी अन्य दल हैं, सब यहाँ पर बीजेपी को निशाने मार रहे हैं। और अगर बीजेपी को यहाँ पर 2023 में थोड़ा भी झटका लगता है, क्योंकि सीएम उम्मीदवार वो कहीं भी नहीं रख रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सामने हर चुनाव में। अगर 2023 में बड़ा झटका लगता है तो 24 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होगी? इन चुनावों से वो चुनाव कितने जुड़े हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का कितना प्रभाव है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। दरअसल अब तक दौलत हम देखते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को इसी तरह से मजाक उड़ाया जाता रहा है कि भाई कितनी बार इनको रीलॉन्च किया जाए, कितनी बार इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हर बार मुंह की खानी पड़ती है, हर बार इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। ये राहुल गांधी के बारे में बाकायदा बीजेपी के तमाम सारे नेता कहते रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात उठाई कि क्या पीएम मोदी को भी इससे घाटा हो सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो कोई फेस सीएम का है, और शिवराज सिंह चौहान सीएम है भी मध्य प्रदेश के, तो नेक्स्ट बार वो रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर भी अपने आप में जो तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही, खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें, क्योंकि हिमाचल कर्नाटका का चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी हारी और उसका सीधा हार का ठीकरा जो है पीएम मोदी के सर पे फोड़ा गया, क्योंकि वही स्टार प्रचारक थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर ये 5 राज्यों में, यानी कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर मान के चलिए अगर बीजेपी हार जाती है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है, या इसका सीधा सीधा जो दुष्परिणाम है वो पीएम मोदी के चेहरे पर होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर जो विपक्षी दल हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे कि अब पब्लिक ने, जनता ने, लोगों ने पीएम मोदी को नकार दिया। यही वजह है कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी चुनाव हार रही है। तो बिल्कुल मुझे इस बात में सहमति जताते हुए कोई वो नहीं लगा, हैरानी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जैसे लगातार फेस बनकर सामने आ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी मेरे ख्याल से गंभीर है बात है कि अगर चुनाव उनकी पार्टी हारती है तो सीधे सीधे तौर पर उनके ऊपर बात आती है। और विपक्षी दल, क्योंकि आप इतनी सारी बातें राहुल गांधी को लेकर कह चुके हो, तो ऐसे में विपक्षी दल भी पीएम मोदी को ज़रूर घेरेंगे और कहेंगे कि भाई देखिए, अब तो आपका चेहरा था, फिर भी आपकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए अब लोगों के बीच जो एक भरोसा था पीएम मोदी को लेकर वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो इसको भी सोचना बीजेपी को ज़रूर पड़ेगा कि कब तक वो सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। उनको भी कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई ऐसे काम, ऐसा कोई तरीका निकालना होगा जो मोदी जी के बिना भी चुनाव लड़ा जा सके। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी जरूर सोच रही होगी, क्योंकि जिस तरह से आने वाले दिनों में पीएम मोदी की उम्र भी बढ़ रही है और लगातार जिस तरह से उन्होंने एक तरीका बनाया 75 उम्र का, तो हो सकता है कि बीजेपी ने भी कोई प्लान किया हो। लेकिन हाँ, इन चुनावों की मैं बात करूं दौलत, तो वाकई इसका असर पीएम मोदी की छवि पर भी जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, तो 2024 का रोड मैप यहाँ बीजेपी देख रही है, लेकिन 2023 में यहाँ पर फूक फूक के कदम रखना होगा। इस बीच इंडिया अलायंस में लगातार तकरार देखने को मिल रही है, राज्यों में ईडी देखने को मिल रही है, तो देखना होगा कि 2023 का जो चुनावी अखाड़ा है वो कितने और रंग दिखाता है और कितने नेताओं के रंग यहाँ पर खोलकर दिखाता है कि किस तरीके से नेता अब और भी बयान देंगे, या फिर यहाँ पर जनता 3 दिसंबर को ऐसा फैसला सुनाएगी जो ना किसी ने सोचा होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।